हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए असदुद्दीन अवैसी ने इंटरव्यू में न्यूज़ रिपोर्टर से क्या बोला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नहीं, मीटिंग हुई नहीं हुई, किधर हुई, कहाँ पे हुई, तुम्हारे घर में हुई या मेरे घर में हुई, अब फिर वो सब क्यों बोलना। तुम्हारे को जो जितना हमको बोलना है उतना ही बोलेंगे ना। हाँ नहीं, तुम्हारे घर को आते हैं। हाँ हो गया, चलो अब दूसरा बात करो, दूसरा सवाल करो। आप इमाम इस पार्टी की इस तरफ आ रही है, लेकिन कांग्रेस इस बारे में कुछ ज्यादा बोल नहीं रही है। देखिए, आप मेरे बारे में पूछिए, मैं दूल्हा आपके सामने बैठा हूँ, अब दूसरे नहीं है तो मैं क्या करूँ। अब आप मेरे को क्यों उधर लेके जा रहे हैं। इसके रोकने के लिए अवाम में एक प्रोटेस्ट, अवाम में एक बेदारी, और अवाम जब ये फैसला कर ले कि ये कानून जो बिल लाए हैं ये वफ़ की प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए नहीं बल्कि वफ़ के प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है, ये आप बताइए। कोई किसी कानून में कोई कहता है हिंदू धर्म में या सिख धर्म में या जैन धर्म में कि उसको 5 साल हिंदू, सिख और जैन होना पड़ेगा तभी वो दान दे सकता है। ये बिल में कह रहे हैं कि उसको 5 साल मुसलमान रहना पड़ेगा, उसके बाद वो वफ़ कर सकता है। अरे भाई, तू होता कौन है मेरे को डिसाइड करने वाला? 5 साल। अब क्या 5 साल के बाद मोदी जी गले में हाथ डाल के बोलेंगे आओ सेल्फी ले लो, तुम 5 साल तुम्हारे मुकम्मल हो गए, तुम मुसलमान हो गए? अब मुझे सर्टिफिकेट लेने के लिए मोदी जी के पास जाना पड़ेगा कि मैं मुसलमान हूं? ये भारत के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2006 या 12 का, रामजी दास कुछ, उसके खिलाफ है ये। इस तरह का कानून बना रहे हैं। आप जेपीसी में है सर, जेपीसी की बैठक किस मोड़ पर जारी है? जगदम्बिका नहीं, देखिए वो जेपीसी नहीं है, वो जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 है। जेपीसी को इन्वेस्टिगेटिव पावर्स हो सकते आउटसाइड द बिल ऑल्सो। ये वर्किंग कमेटी खाली बिल के ऊपर है, और उस वर्किंग कमेटी में क्या हो रहा है हम पब्लिकली नहीं बोल सकते, कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि पार्लियामेंट के रूल्स हैं, वो कॉन्फिडेंशियल होता है। जब भी जो होगा रिपोर्ट होगा, नहीं होगा, जब उस पर बात हो सकती है, अभी नहीं हो सकता। हाँ, कहाँ पे? अरे भाई, अभी देखिए अंदर कमेटी में क्या हो रहा वो नहीं बोल सकते हम। सर, एक तरफ वक्फ का मसला है, दूसरी तरफ रामगिरी महाराज का स्टेटमेंट आपने सुना होगा, नीलेश राणे का मस्जिद में जाके। ऐसा है ना कि सत्ता के नशे में ये सब बकवास की जा रही है और गुरूर और अहंकार के मजारे किए जा रहे हैं। एक बात याद रखिए, आसमान की तरफ देखकर कोई थूकेगा ना तो थूक तुम्हारे नापाक चेहरे पे गिरेगा, आसमान पर नहीं जाता है। सर, ये क्यूआर कोड अगर 15 तारीख तक उतनी तादाद में ना आए तो डेट बढ़ सकती है क्या? नहीं मालूम, वो वर्किंग कमेटी के चेयरमैन साहब ही फैसला करेंगे। और सर, इसका कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्या सब्स्टिट्यूट? ऑब्जेक्शन डालने का, अगर 15 तारीख निकल जाए तो। अरे भाई, आपको ईमेल करिए, आप पोस्ट करिए, आप ईमेल भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते, करिए ना। इमाम ने जो ऑफर किया था महाविकास आघाड़ी के साथ अलायंस करने के लिए, हाँ, इन कानून भाई आपको चिट-चैट में बोलिए। ये कानून अगर ना लागू किया जाए तो आप नुमाइंदों की बात कर रहे थे, कितने नुमाइंदे आप चाहते हैं विधानसभा में इन चीजों को रोकने के लिए, और एमआईएम की ओर से कितनी सीटें लड़ी जाएंगी जिसके ऊपर आप लगता है कि? मैं आज आपके सवाल का एक पार्शियल जवाब दे देता हूं। आने वाले विधानसभा के चुनाव में पूरा ही दीजिए। सुनिए, मेरा राइट है ना, तुम तो पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है, तुम एक चैनल के लिए काम करते, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। अब जवाब नहीं दूं, मत दूं। तो इस चुनाव में इम्तियाज जलील भी कैंडिडेट रहेंगे। इस चुनाव में इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील के साथ मुफ्ती इस्माइल रहेंगे, फारूक शाह रहेंगे, और हमारे शोलापुर के फारूक साहब भी रहेंगे, और हमारे मुंबई के सदर रईस लश्करिया रहेंगे। तो तुम्हारे को ये 5 नाम दे दिया मैं, ये तो कैंडिडेट रहेंगे हमारे, क्योंकि 2 तो एमएलए है, एक मालेगांव से और एक हमारे धुलिया से, तो ये तो रहेंगे। अब और कितने कैंडिडेट रहेंगे नहीं रहेंगे अभी
थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हैं। जिस तरह से देश जिस तरह से पूरे देश जो प्रपोजल दिया था, देखिए इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र के मेरे अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये ऑफर दिया है, उन्होंने कहा है कि हमसे बातचीत करो, और मेरे ख्याल से कोई बातचीत एक जगह पे अनऑफिशियली भी हुई। अब उनको तय करना है। अब सुन लीजिए, अब क्रॉस क्वेश्चन मत करिए, हम तो बोल चुके, हमारा स्टैंड क्लियर कर चुके हैं, ये उनको तय करना है। अब ये आपको मैं बोल दिया ना, मैं आपका जवाब पार्शली दे चुका हूँ, मैं आपको पार्शली जवाब दे चुका हूँ। कांग्रेस के साथ हुई मीटिंग या एनसीपी के साथ हुई या शिवसेना के साथ हुई, इसके साथ इम्तियाज जलील सर की मीटिंग हो गई जो अभी उनके साथ जाने की नहीं, मीटिंग हुई नहीं हुई, किधर हुई, कहाँ पे हुई, तुम्हारे घर में हुई या मेरे घर में हुई, अब फिर वो सब क्यों बोलना? तुम्हारे को जो जितना हमको बोलना है उतना ही बोलेंगे ना। हाँ नहीं, तुम्हारे घर को आते हैं। हाँ हो गया, चलो अब दूसरा बात करो, दूसरा सवाल करो, हो गया, बस जवाब दे दिया आपको। और बोलिए सर, जिस तरह से पूरे मुल्क में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, एक तरह से मुसलमान खुद को असुरक्षित समझता है, तो क्या मोदी हुकूमत सबका साथ सबका विकास यही दिखाई दे रहा है? वो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास एक धोखा है, सब फ्रॉड है, वो कुछ नहीं है। सब आप देखिए, बुलडोजर से घरों को तोड़ दे रहे हैं। जहां पर उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में हाजी रिजवान, हाजी शहजाद घर को तोड़ दिए। वही एक सुभान खान हरियाणा का, खम्मम तेलंगाना में है, मेवाती मुसलमान है, लेबरर है, 70% हैंडीकैप है। सुभान खान बुलडोजर चला के ये अपने जेवीसी को चलाकर 9 लोगों की जान बचा कर लाया। ये मोदी के बुलडोजर में और सुभान खान के बुलडोजर में फर्क है। हम जान बचाने के लिए इस्तेमाल करते, वो जानों को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करते। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट, हाँ देखिए, मीडिया में सुनिए सुन तो लीजिए, आप बोल दिए ना। मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ था कि जनाब अजीत पवार ने कहा कि हम महाराष्ट्र के विकास के लिए सपोर्ट किए, सेकुलरिज्म पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। हम उनको सवाल कर रहे हैं, अगर आप नहीं किए तो फिर इस बिल की मुखालिफत करिए ना आप। हम जनाब अजीत पवार से बोलना चाह रहे हैं, आप इसकी मुखालिफत करो, इसका अपोज करो। और हम इन एकनाथ शिंदे को बोलना चाह रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज को आप इतना बोलते हैं, इतना मानते हैं, तो रत्नागिरी की वो मस्जिद, जो दरगाह जहां पर 652 एकड़ जमीन छत्रपति शिवाजी महाराज ने दी, 250 साल का रिकॉर्ड है, वक्फ छत्रपति शिवाजी ने किया, तुमको उसका भी ख्याल नहीं है। सर, जम्मू कश्मीर में आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। चलिए, हो गया, थैंक यू सर मच।